इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन एक बार फिर से आ गया है और देश की जनता ने मौजूदा सियासत पर अपनी क्या राय रखी है हम आपको बताएंगे कि कौन सा नेता कहां खड़ा हुआ है, किस पर भरोसा जताया है और किस पर भरोसा कम हुआ है, कौन अभी देश में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार है या नहीं है, सचिन पायलट गांधी परिवार के बाहर देश भर में कैसे दिल जीतते हुए एक बार फिर से दिख रहे हैं। भजनलाल शर्मा अपनी छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। इस सर्वे में गोविंद सिंह डोटासरा नो प्रॉफिट नो लॉस पर बने हुए हैं, यानी अपना प्रदर्शन बरकरार रखे हुए हैं। अशोक गहलोत नेपथ्य में जा चुके हैं। देश की जनता, राजस्थान की जनता भूलने लगी है क्या? इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ। आंकड़ों के अनुसार मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे साल में 2 बार लेकर आता है, एक बार फरवरी में और एक बार अगस्त में। अगस्त में जो जनता ने राय रखी है वो हम आपके सामने रखेंगे। राजस्थान के नेताओं को लेकर क्या राय रखी है और राजस्थान में जो सियासत हो रही है उस पर उसकी क्या राय है, कौन नेता कहां पर है, किस पार्टी को फायदा हो रहा है, किस पार्टी को नुकसान हो रहा है। देश के अलावा हम राजस्थान के हिसाब से ज्यादा बात करेंगे। राहुल गांधी के बाद सचिन पायलट पर सबसे ज्यादा भरोसा केवल राजस्थान के नहीं बल्कि देश की जनता जता रही है। सचिन पायलट एक भरोसेमंद चेहरे के रूप में देश में कांग्रेस के नेता के रूप में उभरे हैं, विपक्ष के नेता के रूप में उभरे हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अब भी बरकरार है। और अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव में जो उनका प्रदर्शन था उससे ज्यादा बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर देखें हम इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन अगस्त 2025 में, तो एनडीए को यानी बीजेपी के अलायंस को 324 सीटें मिल रही है, इंडिया गठबंधन को 208 सीटें मिल रही है और एनडीए को 46.7 वोट मिल रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 40.9 मगर अगर पार्टी वाइज देखते हैं तो बीजेपी 260 सीट यहां पर अपने बूते लाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस 97 यानी 99 पिछली बार आया था उससे 2 सीट कम है। हालांकि फरवरी में करीब 95 पर आंकड़ा था, वो सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। अदर्स 186 पर हैं। वोट शेयर में अभी भी बीजेपी 40% से ऊपर अपना वोट शेयर को बरकरार रखे हुए है, 40.6 और कांग्रेस 20.8 यानी 20.8% वोट शेयर के साथ है। 20% के आसपास कांग्रेस का प्रदर्शन घूम रहा है कई सालों से। इसे बेहतर करने के लिए राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा लेकर निकले हैं और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। बिहार में कांग्रेस अपना प्रदर्शन सुधारती हुई दिखाई दे रही है, न केवल सीटों की संख्या में बल्कि वोट शेयर में भी। यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में बरकरार रखे हुए है। और मुख्यमंत्रियों के हिसाब से देखें तो आप सोचेंगे कि अपना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कहां हैं, मगर भजनलाल शर्मा जी किसी भी सर्वे में नहीं आए हैं। और चीफ मिनिस्टर में अगर देखें आप तो अगस्त 2025 में देश में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं 36% के साथ, जो पहले यानी फरवरी से 35.3 यानी 35.3% से आगे बढ़े हैं। ममता बनर्जी भी 12.5 के साथ दूसरे नंबर पे हैं, पहले 10.6 यानी 10.6% थी। अगर आप देखें, ध्यान दें कि कौन कौन मुख्यमंत्री देश में लोकप्रिय हैं, तो योगी आदित्यनाथ को अगर आप छोड़ दें जो बीजेपी के हैं, तो बाकी मुख्यमंत्रियों को देखें तो वो बीजेपी से नहीं हैं। ममता बनर्जी दूसरे स्थान पर हैं, चंद्रबाबू नायडू तीसरे स्थान पर, नीतीश कुमार हालांकि गठबंधन के हैं मगर चौथे स्थान पर,
MK स्टालिन 5वें स्थान पर, पिनियारी विजयन केरल के 6ठे स्थान पर, रेवंत रेड्डी तेलंगाना 7वें स्थान पर, 8वें स्थान पर जाके मोहन यादव मध्य प्रदेश के आते हैं। आप समझिए कि बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की स्थिति क्या है, यानी जो चेहरे बैठा रही है बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में राज्यों में, वो जनता के बीच लोकप्रिय नहीं है अपने राज्यों में। यही मूड ऑफ द नेशन बता रहा है। योगी आदित्यनाथ एक अलग तरह के नेता हैं, वो मोदी और अमित शाह की परछाई से आगे के नेता हैं, वो संघ की परछाई से आगे के नेता हैं, उनका अपना फॉलोइंग है। मगर आप देखें तो 1 से लेकर 10 तक में आपको मोहन यादव के नीचे हेमंत बिस्व शर्मा मिलते हैं और देवेंद्र फडणवीस, यानी कि टॉप के सारे नेताओं में गैर बीजेपी के मुख्यमंत्री ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। अपने भजन लाल शर्मा का नाम नहीं आ रहा है। अगर स्टेट के अंदर लोकप्रियता देखें तो हेमंत बिस्व शर्मा आसाम में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, ये देश के अंदर था। और उसके बाद विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़ में इनकी लोकप्रियता बढ़ी है और शानदार ढंग से बढ़ी है। देखिए 31% लोग फरवरी में इनको कह रहे थे कि अच्छे मुख्यमंत्री हैं, मगर छलांग लगाते हुए, इतनी छलांग तो कोई नहीं लगा सकता, करीब करीब 11% का छलांग लगाते हुए 42% के आसपास लोग कह रहे हैं कि विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़ में अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का नाम नहीं है। ये खतरे की बड़ी घंटी है। इसकी वजह यह भी हो सकता है कि भजन लाल शर्मा ज्यादा फ्लेमबॉयंट इमेज नहीं रखते हैं, या फिर विष्णुदेव साई की तरह जनता के बीच उतने सहज ढंग से अभी नहीं रह पा रहे हैं। उसकी वजह है ये सहज मुख्यमंत्री तो हैं, मगर जो मुख्यमंत्रियों का ऑरा रहा है वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत का, उसके केचुल को ये छोड़ नहीं पाते हैं, उसके ऑरा से निकल नहीं पाते हैं, उसी ऑरा में दिखना चाहते हैं, जिसकी वजह से अपनी छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। मगर यह बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा है राजस्थान के हिसाब से, देश के हिसाब से, विपक्ष के हिसाब से, कि कौन सा लीडर जो है अभी फिलहाल बेस्ट है अपोजिशन को लीड करने के लिए। राहुल गांधी ने अपना प्रदर्शन शानदार तरीके से सुधारा है। फरवरी में केवल 23.9% लोग, यानी 23.9% लोग राहुल गांधी पर भरोसा जता रहे थे, मगर 6 महीने में राहुल गांधी ने भरपूर मेहनत की है और अगस्त 2025 में 28.2% यानी 28.2% लोग राहुल गांधी पर भरोसा जता रहे हैं। इस प्रतिशत को करीब करीब 40% के ऊपर लेकर जाना होगा राहुल गांधी को, तब जाके वो एक बड़े नेता के रूप में स्थापित हो पाएंगे। ममता बनर्जी की लोकप्रियता हालांकि बेहद कम हुई है, मगर दूसरे स्थान पर हैं। पहले 13.7% थी, इस बार 7.7% है। उसके बाद अखिलेश यादव हैं, फिर अरविंद केजरीवाल हैं, और फिर प्रियंका गांधी है 4.4% पर। पहले 3.2% थी, 3.2%, अभी 4.4%, यानी कि सुधार हुआ है। लेकिन राहुल गांधी को अपोजिशन के नेता के रूप में जो लोग हैं वो किस तरह से परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो आउटस्टैंडिंग मानने वाले फरवरी में जितना थे और उसके 2024 में थे उससे ज्यादा, यानी करीब करीब 28% लोग अच्छा आउटस्टैंडिंग मान रहे हैं। शानदार विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी अपनी पहचान छोड़ रहे हैं। अगर पिछले सर्वे को देखें तो ये 24% के आसपास रहता था, जो 28% के आसपास आ गया है। ये राहुल गांधी के लिए अच्छी बात है कि जनता के बीच रहेंगे तो ज्यादा लोकप्रिय रहेंगे, भरोसा बढ़ेगा। गुड मानने वाले 22.4% है, एवरेज मानने वाले 16% है, पुअर मानने वाले भी है 14.7%, वेरी पुअर मानने वाले हैं 12.3%। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राहुल गांधी का परफॉर्मेंस पिछले 6 महीने में या पिछले साल की तुलना में
ज्यादा बेहतरीन ढंग से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस को देखें तो बड़ी छलांग लगाती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। बड़ी छलांग इसलिए कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस जो था फरवरी 2025 में केवल 17.8% लोग आउटस्टैंडिंग मान रहे थे, जो करीब करीब 27%, 26.8 यानी 27% के आसपास लोग आउटस्टैंडिंग मानने लगे हैं। 10% का इजाफा हुआ है कांग्रेस के प्रदर्शन में विपक्ष के नेता के रूप में। इसलिए कहा जा सकता है कि कांग्रेस शानदार काम करती हुई दिखाई दे रही है। अगर आउटस्टैंडिंग ऑन एवरेज को मिला लें तो ये करीब करीब 47 से 48% लोग देश में विपक्ष की पार्टी के रूप में कांग्रेस पर भरोसा जता रहे हैं, जो फरवरी में मात्र 36-37% के आसपास था। तो अभी भी लोग 66.4% लोग मानते हैं कांग्रेस रियल अपोजिशन पार्टी है, और बाकी लोगों की तुलना में इसमें भी कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका असर जनता के सोचने पर भी पड़ रहा है। पर अब आते हैं, ये आंकड़ा राजस्थान के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, ये आंकड़ा देश के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, और सचिन पायलट के लिहाज से महत्वपूर्ण है, जो अभी पहुंचे हैं बिहार में वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए, और आज और कल वो राहुल गांधी के साथ रहेंगे। Which Congress leader is best suited to lead the party? कौन सा कांग्रेस का नेता है जो सबसे अच्छा है कांग्रेस को लीड करने के लिए? राहुल गांधी पर भरोसा देश में सबसे ज्यादा 38.3, जो पिछली बार 36.4% था, उससे ज्यादा, यानी करीब करीब 2%, 38.3% लोग अभी भी कांग्रेस पार्टी को लीड करने के लिए राहुल गांधी को अपनी पहली पसंद बताते हैं। अगर फरवरी 2025 के आंकड़े से देखें तो 2% का इजाफा हुआ है। हालांकि अगस्त 24 में इन पर ज्यादा भरोसा दिखाया था लोगों ने, अब तक का सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया था अगस्त 2024 में 48.6, 48.6 डिग्री। हालांकि अभी भी उससे 10% कम है अगर एक साल पहले की तुलना करें तो। सचिन पायलट दूसरे स्थान पर बने हुए हैं, और सचिन पायलट 2024 फरवरी के बाद से वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश में लोकप्रिय नेता कांग्रेस को लीड करने के लिए राहुल गांधी के बाद इन पर भरोसा जताया था। अगस्त 2024 में 6.8%, 6.8% लोगों ने, फरवरी 2025 में 8.4%, यानी करीब करीब 2% का इजाफा हुआ 6 महीने के अंदर, और अभी देखें तो 8.8%, यानी 8.8% लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी के बाद सचिन पायलट को बेस्ट लीडर मानते हैं पार्टी को लीड करने के लिए। 0.2% का इजाफा 6 महीने में हुआ है। पिछले साल से तुलना करें तो 2% का इजाफा हुआ है। हालांकि वो छत्तीसगढ़ के महासचिव हैं, कांग्रेस के नेता हैं राजस्थान के, मगर देश की जनता सचिन पायलट के चेहरे पर राहुल गांधी के बाद कांग्रेस को लीड करने के लिए सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है। उसके बाद प्रियंका गांधी हैं। ये देखिए बड़ी दिलचस्प आंकड़ा है, और यही सचिन पायलट के लिए संकट भी है। प्रियंका गांधी से ज्यादा देश की जनता सचिन पायलट पर भरोसा करती है राहुल गांधी के बाद कांग्रेस को लीड करने के लिए। यहीं से लोग कहते हैं कि सचिन पायलट का संकट भी शुरू होता है, क्योंकि गांधी परिवार के दो कद्दावर नेताओं के बीच, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच लोकप्रियता की कसौटी पर पैमाने पर ये फंसे हुए हैं। प्रियंका गांधी को 7% लोग कह रहे हैं कि बेस्ट सूटेड हैं लीड करने के लिए, और सचिन पायलट को 8.8%। हालांकि यही फरवरी में प्रियंका गांधी को 11.2, जब वो सांसद बनी थी, 11.2% लोग कह रहे थे। हालांकि इसमें साउथ में शशि थरूर भी जो है
1%, 1%, 1%, 4%, और मल्लिकार्जुन खड़गे अभी भी बने हुए हैं 3.1, 3.2, 4.2, 4%, 2%, 2.9%, यानी कि ये अगस्त 2024 में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे, फरवरी 2024 और अगस्त 2024 में, मगर खड़गे साहब 2.9% लोग मानते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कि ये कांग्रेस पार्टी को लीड करने के लिए सबसे उत्तम है। ये विडंबना है कांग्रेस की, इससे बड़ी कोई विडंबना हो नहीं सकती कि देश जिसे चाहता है वो कोई और है और कांग्रेस पार्टी जिसे चाहती है वो कोई और है। तू प्यार है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। कांग्रेस की एक विडंबना है, ये बड़ी विडंबना है। पर मल्लिकार्जुन खड़गे लॉयल्टी के मामले में 100%, 100 कैरेट सोना है, जो अशोक गहलोत के बाद मात खाई सोनिया गांधी ने चुनकर एक बेहतरीन फैसला लिया उस समय के हिसाब से। हु अमॉन्ग द नॉन गांधी, ये देखिए, ये आंकड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण है कि नॉन गांधी कौन है जो कांग्रेस पार्टी को लीड करता है। कई बार लोग ये बातें उठाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तो ठीक हैं, मगर राहुल गांधी के अलावा या फिर गांधी परिवार के अलावा कौन से वो नेता हैं जो कांग्रेस को लीड कर सकते हैं? देश की जनता की राय क्या है? सचिन पायलट पर 16.4 यानी 16.4% लोगों ने भरोसा जताया है, और पिछली बार ये 17.6% था। उसके बाद मैंने कहा ना, दूसरे स्थान पर अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे बने हुए हैं, क्योंकि लॉयल्टी के मामले में वो 100% सही साबित हुए हैं। 12.4% यानी करीब करीब 4% का अंतर है सचिन पायलट और मल्लिकार्जुन खड़गे में। उसके बाद अशोक गहलोत जो है 5वें नंबर पे हैं इस बार। पिछली बार ये फरवरी 2025 में कहीं नहीं थे, मगर 5.8 लोगों ने अशोक गहलोत को भी कहा है कि ये भी कांग्रेस, गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस को लीड करने के लिए नेता हो सकते हैं। मगर सचिन पायलट के 16.4%, 16.4% की तुलना में अशोक गहलोत 5.8%, 5.8% बेहद कम है। फिर लोगों ने कहा है कि क्या इंडिया अलायंस को कंटिन्यू करना चाहिए, तो 63.3% लोगों ने कहा है करनी चाहिए, यानी मजबूत विपक्ष इस देश की जनता देखना चाहती है। पर अब हम आते हैं कि भजनलाल शर्मा का परफॉर्मेंस क्या है। अब देखिए, देखा जाए तो वो राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी वोट शेयर भी गेन कर रही है और पार्टी सीट भी गेन कर रही है, उसका आंकड़ा देखिए। बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना। बिहार आश्चर्यजनक रूप से 0 से 2 सीटें आ रही हैं। मध्य प्रदेश 0 से 2 सीटें आ रही हैं, वोट शेयर भी बढ़ रहा है। राजस्थान 9 सीटें आ रही हैं कांग्रेस को और 16 सीटें आ रही हैं बीजेपी को, यानी जो लोकसभा चुनाव में मसला था वहीं अटका हुआ है। पर इसमें राइडर यह है कि यही आंकड़ा फरवरी में 2025 में पलटा हुआ था, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कमजोर हो रही है और भजनलाल शर्मा कुछ ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी, यानी अलायंस में बात कर रहे हैं हम, इंडिया अलायंस जो है वो 5 सीटें लेकर आ रही थी 40% वोटों के साथ, मगर यही वापस से 9 सीटें लाने लगी है 42% वोट शेयर के साथ। और जो एनडीए अलायंस है वो 20 सीटें ला रही थी फरवरी 2025 में, अगस्त 2025 में 49% वोट शेयर के साथ 16 सीटें आ रही है। यानी कि जो परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में था, जिसमें कहा गया था कि बड़ा डेंट हुआ है बीजेपी के, हर बार 25 का आंकड़ा रहता था 2 बार से, वो डेंट फिर से होता हुआ दिखाई दे रहा है। भजनलाल शर्मा की अगुवाई में
पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव से ज्यादा नहीं कर पा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा न फेल हैं न पास हैं, अपने असरदार नेतृत्व पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, जो लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने दिखाई थी। अब इसमें बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस का वोट शेयर भी बढ़ रहा है और सीटें भी बढ़ रही है। बीजेपी जो है वो वोट शेयर और सीट में 2 जगह गेन कर रही है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, क्योंकि पहले से बहुत हर जगह यही स्थिति है। कांग्रेस जो है वो वोट शेयर तो गेन कर रही है मगर सीट नहीं। वो अंडमान निकोबार है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, जहां के प्रभारी हैं सचिन पायलट, वहां 1 सीटें हैं और अभी भी 1 सीटें ही आ रही है। यानी कि वोट शेयर जो है ना बढ़ रहा है, ना सीटें बढ़ रही है। ये प्रभारी के तौर पर सचिन पायलट के लिए भी एक सवालिया निशान है कि कांग्रेस के नहीं, वोट शेयर तो बढ़ रहे हैं, माफ कीजिए, वोट शेयर तो बढ़ रहे हैं मगर सीटें नहीं बढ़ रही है। वोट शेयर जो है वो छत्तीसगढ़ का बढ़ रहा है मगर सीटें नहीं बढ़ रही है। सीट बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ रहा है मगर सीटें नहीं बढ़ रही है, तो इस पर भी ध्यान देना होगा। मैं वैसे भी कहता हूं कि राहुल गांधी कहते हैं कि शादी के घोड़े को हमने रेस में लगा रखा है, रेस वाले को शादी में लगा रखा है। उस लिहाज से कहें तो सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की अगुवाई छोड़कर राष्ट्रीय नेतृत्व में लेकर आना चाहिए राहुल गांधी को। अगर देश की जनता भरोसा कर रही है तो फिर उसका उपयोग उन्हें दिल्ली में सचिन पायलट को लेकर करना चाहिए। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा समय है कि लोगों के विश्वास बहाली करे अपने आप को लेकर। उस दौर में, जिस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरित्र और विराट नेतृत्व बढ़ता जा रहा है, भले ही सोशल मीडिया पर भड़ासी आप चाहे जितना भी देख लीजिए, जितना भी पढ़ लीजिए, मगर हाल के दिनों में ये जनता के अंदर तिलस्म टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें सामूहिक नेतृत्व बनाकर और आगे बढ़ना होगा। एक ऐसा वर्ग है जो शशि थरूर और पी चिदम्बरम जैसे नेताओं को दक्षिण भारत में ज्यादा सक्रिय देखना चाहता है, तो उन्हें किसी भी वेणुगोपाल को नेपथ्य में रखकर इन नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए। और लॉयल्टी एक बड़ा फैक्टर है, मगर इसके साथ साथ दूसरे स्थान पर प्रतिभा को भी रखना चाहिए। तो आखिर में ही कहा जा सकता है, सचिन पायलट के लिए भरोसा है विपक्ष के नेता के रूप में देश को, और गोविंद सिंह डोटासरा अपना शानदार परफॉर्मेंस बरकरार रखे हुए हैं। भजन लाल शर्मा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये उनके लिए खतरे की घंटी है। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।